Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में आपका जो ESIC SSO के लिए नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है और बहुत ही अमेजिंग ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। इसमें क्या कुछ आपकी वैकेंसीज़ हैं, क्या एग्जामिनेशन की डेट होगी या फिर क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है या फिर आपका जो कट ऑफ डेट होगी यानी कि जो डेट ऑफ रिकॉर्डिंग है वो क्या एज के लिए या फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए और एग्जामिनेशन कितने फेज़ में होता है, क्या इसका सिलेबस है, वो सारी बातें करेंगे एक ही वीडियो में। फटाफट से शुरू करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको सारे बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो देखो, यहाँ पे आपका टोटल वैकेंसीज़ 93 हैं और जनरल के लिए 43 हैं, एससी के लिए 9 है, एसटी के लिए 8 हैं, 24 और 9 आप ऐसे जो भी ब्रेकअप है वो देख सकते हो वैकेंसीज़ का। देन पीडब्ल्यूडी के लिए भी अलग से हैं और ये बेसिकली जो है आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। तो जो भी चीज़ें हैं वो एक बार आप देख लेना। इसमें देखो सैलरी कितनी होती है, तो पे लेवल 7 होता है जिसमें कि आपकी सैलरी अराउंड 60 के आसपास बनती है। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी तो ये बहुत बढ़िया है बिकॉज ये बेसिक 44,900 होता है, इसके साथ में डीए एचआरए और आपका टीए वगैरह, इसके अलावा और जो भी आपके अलाउंसेस होते हैं वो सारे आपको मिलते हैं और इसमें सीजीएचएस भी मिलता है, ठीक है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक हमें डिग्री चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री बेसिक सी मांगी गई है। इसमें कुछ अलग से मांगा नहीं गया कि पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए या फिर आपको बीटेक बीएस, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, कोई भी डिग्री हो आपकी चलेगी। इसके अलावा ग्रेजुएट्स हो जो कॉमर्स, लॉ और मैनेजमेंट में, उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। यानी कि अगर आपका लेटर से कभी टाई हो गया, फाइनल रिजल्ट में अगर टाई होता है तो उसमें आपको जो प्रेफरेंस है वो कॉमर्स ग्रेजुएट या फिर लॉ ग्रेजुएट या फिर मैनेजमेंट से जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उसको मिलेगी। देन वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको चाहिए, आपको ऑफिस सूट बहुत अच्छे से चलाना आना चाहिए बिकॉज इनका जो स्किल टेस्ट होता है वो बढ़िया होता है। उसमें आपको बताऊंगा क्या चीज़ें पूछते हैं, वो भी अभी एक बार हम देखेंगे, ठीक है। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो है एज लिमिट की। एज लिमिट इसकी 28 भी नहीं है, इन्होंने 21 से 27 ईयर्स की एज लिमिट रखी है, वो भी 12 आपका अप्रैल 2022 से, ठीक है। तो ये बात याद रखना, एज आपकी जो है वो 21 से ज़्यादा, 27 से कम होनी चाहिए आपका 12 अप्रैल 2022 से पहले पहले। क्लियर है इतनी सी बात? अगर कोई डाउट आता है इसके अलावा तो नीचे कमेंट कर देना। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका जो कैंडिडेट कब तक अप्लाई कर पाएंगे, तो आप 12 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और ऑनलाइन ही एप्लीकेशन होगी, तो ये सब बातें तो कोई मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। एंड अब जरा से इसके मैं और आपको सिलेबस पे आता हूँ। एक बार अगर हम यहाँ पे फीस देखें तो फीस इसका जो है वो जनरल के लिए 500 रुपीज़ है, यानी जनरल ओबीसी जो भी अदर कैटेगरीज हैं। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए या फिर जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ये इसमें काफ़ी अच्छी बात है कि फीमेल कैंडिडेट के लिए इन्होंने 250 अमाउंट ही रखा है। बाकी के जो भी अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे 500 देंगे। अच्छा देखो, दिस फीस ऑफ 250 विल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन अपियरिंग ऑफ कैंडिडेट इन पार्ट 1। आपका ये जो 250 रुपीज़ है ये भी वापस कर दिया जाएगा जैसे ही आप पार्ट 1 के एग्जामिनेशन को दे करके आते हो, तो ये 250 रुपीज़ भी आपको वापस मिल जाएंगे फीमेल्स को, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को, ठीक है। ये चीज़ें क्लैरिफाइड हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें, एग्जामिनेशन कैसे क्या फेज़ में होगा, क्या उसका सिलेबस होगा, उसकी बात करते हैं फटाफट से। आपका पहला फेज़ होगा प्री एग्जामिनेशन का, जिसमें आपको इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। 30 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के, 35 होंगे रीजनिंग के, 35 होंगे क्वांट्स के। सभी क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। और इसमें टाइम आपको जो है वो 20 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग रहेगी तीनों सेक्शन के लिए, 20-20 मिनट की। और हिंदी और इंग्लिश में दोनों आपको यहाँ पे आप देख पाओगे दोनों के दोनों पेपर्स को, बेसिकली जो पूरा पेपर है फेज़ 1 का। अच्छा अब देखो, फेज़ 1 जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि जो आपकी कट ऑफ बनेगी ना फाइनल मेरिट में, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, तो ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। बाकी फेज़ 2 में जो है आपको 1:10 के रेशियो में बुलाया जाएगा, यानी कि जितनी वैकेंसीज हैं उसका 10 टाइम्स बच्चों को ये फेज़ 2 में बुलाएंगे। दैट इज़ आपका मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। यदि आपका यहाँ पे एक से ज़्यादा सेशन में एग्जामिनेशन होता है तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या होगा, आपको नॉर्मलाइजेशन का जो भी इनका क्राइटेरिया है वो यूज़ करेंगे ये लोग। अब देखो फेज़ 2 में जो इनका एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो रीजनिंग 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स की, 35 मिनट होंगे। आपका जनरल, देखो जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस या फिर आपका इंश्योरेंस अवेयरनेस, ये पूछी जाएगी। 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। इंग्लिश होगी 30 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। देन मैथ्स होगी 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। आपको टोटल टाइम देख सकते हो, सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पे लिखी हुई है, टोटल 2 आवर का टाइम मिलेगा। और इसमें सेक्शनल टाइमिंग रहेगी, तो ये
बात याद रखना, ठीक है। देन आपका यहाँ पे फाइनल वाला जो यानी कि जो आपका मेन एग्जामिनेशन है, इसमें से आप सभी बच्चों को 1:5 के रेशियो में उठाया जाएगा और इसके मार्क्स भी ऐड होंगे, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन में जो आपके मार्क्स ऐड होने हैं वो फेज़ 2 के बेसिस पर ही होने हैं, तो ये पेपर ही आपका मेरिट बनाएगा, ठीक है। अब जो फेज़ 3 में बच्चे जाएंगे यानी कि आपका स्किल टेस्ट होता है बेसिकली, इसमें 1:5 के रेशियो में बच्चे बुलाए जाएंगे और ये स्किल टेस्ट में क्या कुछ चीज़ें होती हैं वो देख लो एक बार। तो ये है आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट और इसमें 50 मार्क्स होंगे, 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा, जिसमें से आपको 2 पावर पॉइंट स्लाइड बनानी होगी 10 मार्क्स की और आपको टाइपिंग मैटर करना होगा एमएस वर्ड पे, फॉर्मेटिंग भी आनी चाहिए आपको, इसमें 20 मार्क्स का होगा ये, और आपको एमएस एक्सेल पे एक टेबल प्रिपेयर करनी है फॉर्मुलेस का यूज़ करके, उसमें आपको 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाएंगे और ये टोटल 30 मिनट का टाइम और आप 50 मार्क्स की यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देख ही सकते हो, 10, 10 एंड 20, क्लियर है। इसके अलावा फिर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि आपका लेटर राइटिंग एंड ऐसे होगा और इसमें आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 2 होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका लेटर का होगा, एक क्वेश्चन आपका ऐसे का होगा और इसमें 50 मार्क्स का है, टोटल 30 मिनट्स का आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा। टाइम ड्यूरेशन देखो एसएससी वाले पेपर से कम है, 30 मिनट्स का ही दे रहे हैं, एसएससी में आपको 1 आवर का मिलता है, ठीक है। एसएससी सीजीएल वाले पेपर की बात कर रहा हूँ और सीएचएसएल में तो खैर डिस्क्रिप्टिव तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बट दोनों ही पोस्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो सीजीएल पोस्ट के कंपैरेटिबल होती है, लेकिन इसका जो पेपर का पैटर्न है वो एसएससी से बिल्कुल अलग है। अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो इसका लेवल जो होगा वो एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ के इक्विवेलेंट होगा। अगर आप सोच रहे हो कि इजी पेपर आ जाएगा मैं भर देता हूँ, तो ऐसा नहीं, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। एसबीआई पीओ लेवल का रहेगा या फिर आपको आईबीपीएस पीओ लेवल का ये एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। आई होप मैं आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। एंड अब देखो, जो फाइनल मेरिट बननी है वो तो बनेगी अपना जो आपका फेज़ 2 है उसके बेसिस पे ही, लेकिन ये भी आपको क्वालिफाइंग नेचर के हैं तो इनको भी क्वालिफाई करना ज़रूरी है। नाउ क्वालिफाइंग मार्क्स आप एक बार यहाँ भी देख सकते हो, फेज़ 1 में आपको क्वालिफाइंग करना है, फेज़ 2 में आपका मेंस का जो भी एग्जामिनेशन होगा उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 45% है, यानी कि आपका 45 तो कैसे भी कट ऑफ जाएगी, लेकिन ये होता नहीं है, वैसे ज़्यादा ही जाती है कट ऑफ इसकी, अराउंड आप 80% से 90% समझ लो इसकी कट ऑफ जाएगी ही जाएगी, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर होके ही इसका फॉर्म आपको डालना है। अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेस्ट है और इसमें जो एसएसओ की पोस्ट होती है वो मच मोर पावरफुल होती है एज कंपैरेटिव टू पीओ, ठीक है। पीओ में वर्क प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एसएसओ में मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें आपको अच्छी मिलती हैं और इसमें सीजीएचएस वगैरह भी मिल जाता है आपको, तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं एज कंपैरेटिव टू आपका एसबीआई पीओ वगैरह। लेकिन स्टिल अब एसबीआई पीओ में भी इसके अगर जो अलग चीज़ें उसके एडवांटेजेस अलग हैं। तो खैर ये सब चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। अब मैं आपको लास्ट में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। ऑल राइट, तो इसकी ओपनिंग डेट आपको 12 से, यानी कि आप कल से इसके फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर पाओगे और आप 12 ऑफ अप्रैल तक इसके फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, ये मैंने ऊपर ही बता दिया था। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि इसका जो एग्जामिनेशन होगा वो जल्दी ही होगा, बिकॉज आपने देखा ईएसआई से यूडीसी की नोटिफिकेशन निकली थी और अभी आपका 19 मार्च को इन्होंने यूडीसी का एग्जामिनेशन भी करा लिया है, मतलब करा लेंगे अभी आने वाले टाइम में 19 मार्च को, आई थिंक अभी 8-9 दिन का ही टाइम है। तो और आपका एमटीएस जो ईएसआई से एमटीएस का एग्जामिनेशन, आई थिंक इसके जस्ट बाद ही आपका एसएसओ का एग्जामिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़िया हैं, आराम से प्रिपेयर करो और इन चीज़ों करके आओ। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, वहाँ पे मैं डील कर लूँगा। एंड करता हूँ इस सेशन को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय।